तो प्रोनाउंस के हम लोग तीसरे प्रकार पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका हम लोग हिंदी मीनिंग समझते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा को भी हम लोग हिंदी मीनिंग के साथ समझने वाले हैं, तो निश्चित रूप से अंत तक बने रहें और इसको बिल्कुल हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। चलिए, इसका डिफिनीशन है द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन when the action done by the subject turns back upon the subject। इसका मतलब होता है जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ्स के प्रयोग से काम करने का असर, के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़े, खुद अपॉन द सब्जेक्ट कहा जा रहा है ना, खुद कर्ता पर पड़े, तो तब इन्हें जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। किन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है? तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, अर्थात ये और भी प्रोनाउंस हो सकते हैं, लेकिन कब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा? जब काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़े। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है आई हर्ट माई सेल्फ, मतलब हुआ मैंने अपने आप को चोट पहुँचाई, मैंने अपने आप को चोट पहुँचा, अर्थात कर्ता पर खुद असर पड़ रहा है। तो यहाँ जो है माई सेल्फ जो ये देख पा रहे हैं, ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, आपने समझा? जब काम का असर खुद कर्ता पर पड़े, जैसे कि वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोगों ने अपने आप को मदद की, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। कैन का मतलब होता है सकना, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आवर सेल्फ जो है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि इससे जो है खुद कर्ता पर असर पड़ रहा है, काम का असर खुद कर्ता पर पड़ रहा है। शी रूइंड हर सेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद किया, उसने अपने आप को बर्बाद किया। यहाँ पर जो है प्रोनाउन जो है हर सेल्फ, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। बिल्कुल आप आसानी से समझ गए होंगे। इसकी परिभाषा को जरूर रूप से नोट करें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट परिभाषा को देखते हैं।